एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं की इतिहास का 100% एकदम असली प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। देखिए, ये हमारा सेट नंबर सी होगा। ऑलरेडी एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कई सारे सेट अपलोड हैं। सेट ए बी आप देख सकते हैं एंड ये हमारा सी होने जा रहा है। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे समय मिलेंगे। देखिए, मैं जितनी भी बातें करूँगा आपके वार्षिक परीक्षा को ध्यान रख करके बात करने वाला हूँ। प्री बोर्ड को मैं ध्यान में नहीं रखूंगा क्योंकि प्री बोर्ड आपका हो ही नहीं रहा है। इस बार तो मजाक हो रहा है। प्री बोर्ड ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ये तो कोविड लगा भी नहीं, फिर भी इन्होंने कोरोना मना लिया और घर पर कॉपी लिखा रहे हैं। बहुत गलत तरीका है यार। आप खुद यदि सोचो एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते तो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। खैर ठीक है, इसका नंबर तो जुड़ता नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट के तौर पर मान लो 4 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंग करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, प्रश्न 1 से 5 तक टोटल हमें वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा। टोटल 23 प्रश्न आएंगे। 6 से 15 तक 2 अंक के, 19 तक 3 अंक के और 23 तक आपको 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी में आपको अथवा दिया रहेगा और जो अंतिम 23वां क्वेश्चन रहेगा वो मानचित्र पर आधारित रहेगा, ठीक है। ये सब इंस्ट्रक्शन थी और इन सब बातों को ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको मजाक में लेते हैं, अरे हो गया चलो लिखा ही रहता है। भाई लिखा ही रहता है नहीं, मेन चीज़ वही है, ठीक है। आगे देखो, पहला नंबर कहता है सही विकल्प का चयन करो। इसमें पहला नंबर कहता है हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा की जो लिपि थी कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिस प्रकार से हम सभी लिखते हैं। लेकिन हम सभी पता है बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा की जस्ट अपोजिट दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तीसरा नंबर देखते हैं, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में आपके इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अग्नि और सोम भी है, तो इनका कोई उल्लेख नहीं है। इंद्र देवता का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, पूलज भूमि से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है जिसमें हर वर्ष की खेती होती है, उसे पूलज भूमि कहते हैं। 5वां नंबर देख लेते हैं, सोपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ऑफ पूना इस करेक्ट आंसर। 6वां नंबर देख लेते हैं, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्षण क्या था एंड यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर लगान में कमी पे टिक करना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि मेसोपोटामिया के कई लेख में डैश डैश को नाविकों का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको मेलुआ लिखना है। क्या लिखेंगे, मेलुआ, ओके। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर, प्रभावती गुप्त की शादी डैश डैश राज परिवार में हुई। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाटकटक नरेश। क्या लिखेंगे, बाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया वो क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कहते हैं तेरी। क्या कहते हैं, तेरी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा नंबर, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में किसने वर्णित किया था। तो यहाँ पर पाणिनि लिखना है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख करके और संस्कृत का प्रचार प्रसार किया था। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। उनकी रचना भी याद रखना, अष्टाध्यायी। आगे देखते हैं 5वां नंबर, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से डैश डैश वर्षा आवश्यक थी। तो 40 इंच से कम वर्षा होनी चाहिए ताकि चावल का जो खेत है, जो खेती करते हैं किसान लोग, चावल अच्छे से पक सके, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट 6वां नंबर, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के डैश डैश व्यापार को अधिक बढ़ावा दिया। तो अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के 1861 से लेकर के 1865 के बीच व्यापार को अधिक बढ़ावा दिया था, ठीक है। डेट लिखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय जनता डैश डैश कानून को काला विधेयक भी कहते हैं। तो भारतीय जनता रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड दिया है आ, दूसरा दिया है बा नंबर, फटाफट मैच करना है। देखो अलबरूनी, तो अलबरूनी कहाँ का था, तो वो था उज्बेकिस्तान का, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कहता है कृष्णदेवराव। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है कि तुलुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था या फिर प्रतिष्ठित राजा था। आगे देख लेते हैं चाचर। तो ये भूमि का एक प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपको चाचर उत्तर भारतीय राज्यों में एंड महलबाड़ी बंदोबस्त, तो ये भूमि का एक प्रकार है। दांडी मार्च 1930 में किया गया था महात्मा गांधी द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, संघ संविधान समिति। अगर समझ में नहीं आया तो अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी मैं लिखित तो दिखाऊंगा। अलबरूनी का आप ई के साथ लगा देना, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, अलबरूनी का ई के साथ लगा देना, ठीक है। कृष्णदेवराय के साथ आप लगा देना ए के साथ, चाचर का आप लगा देना बी के साथ, इसका लगा देना बंदोबस्त का एफ के साथ, दांडी मार्च 1930 के साथ और जवाहरलाल नेहरू आपको लगाना है, सॉरी क्षमा करें, सी के साथ, ओके।
इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सत्य और असत्य फटाफट। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर क्या लोथल था? तो बिल्कुल गलत है। आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अच्छा समुद्रगुप्त कौन है पता है आपको? भारत देश में साम्राज्य स्थापित करने में माहिर व्यक्ति थे। बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अच्छा नेपोलियन कौन था? नेपोलियन अंग्रेजी का था। ठीक है, आपको पता है नेपोलियन से पहले समुद्रगुप्त ने साम्राज्य इसने विस्तार किया था, लेकिन हो गया। हम लोग का इतिहास लिखने वाला नेपोलियन था, मतलब अंग्रेज लोग थे, इसलिए हम लोग नेपोलियन को कहते हैं कि भारत का समुद्रगुप्त। ठीक, इस प्रकार से आगे देखते हैं तीसरा नंबर, धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल गलत है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, तो बिल्कुल सत्य है। आगे देख लेते हैं, चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, तो शेख निजामुद्दीन औलिया इन्होंने की थी, तो बिल्कुल सत्य है। और जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं 5वां नंबर, एक शब्द और एक वाक्य उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? तो इसे कहा गया अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो ये लिखना है। नेक्स्ट देख लो दूसरा नंबर, पैमाने पर सोने के सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शेष नाग पर आराम करते विष्णु की सबसे ऊंची या बड़ी प्रतिमा कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से? तो वैसे तो विजयनगर साम्राज्य में कई सारे मंदिर हुए हैं, लेकिन एक लिख देना आप द्वारा गुफा का मंदिर, और दूसरा केपे गौड़ का मंदिर, और एक विष्णु का मंदिर है, वो भी विजयनगर साम्राज्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं, सीमांत गांधी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। एंड आगे देखते हैं 17वां नंबर, संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है? तो अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत को दूर करने की बात करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे देख लीजिए अब 2 नंबर के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बाकी पेपर आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। हम देख लेते हैं 1 से लेकर के 5 तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। पहले का बा, दूसरे का आपको यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऊपर आपको बताया था ना, क्लियर नहीं, पता नहीं मुझे क्या लगा यहाँ पे। ठीक, लेकिन मैं ऊपर आपको पढ़ के बताया था। क्लियर समझ नहीं आ रहा? आई थिंक बा ही होगा। ठीक है, 1 सेकंड जस्ट वेट यार, मैं देख के बता ही देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, मैगस्थनीज द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने, गा होगा। ठीक है, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखा था, अर्थशास्त्र ने कौटिल्य लिखा था, तो यहाँ पर आपको गा कर लेना है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देख लेते हैं। तीसरे का बा हो जाएगा, चौथे का आ, 5वें का बा, 6वें का बा। 100% सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लो दूसरे का पूरा आंसर दिया गया, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 का उत्तर पूरा दिया है, पहले में ई मिलाना है, फिर ए, फिर बी, फिर एफ, फिर डी, फिर सी, सही जोड़ी का है। ठीक है, अब देख लो सत्य का, सत्य में केवल आपको सुधारना है, तो यहाँ पे आपका गलत नहीं होगा बल्कि सही हो जाएगा, बाकी 100% सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। 5 का उत्तर ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं केवल और केवल 1 से लेकर के 5 तक कवर किया हूँ। जल्द ही इसका सटीक आंसर का वीडियो आने वाला है, जिसमें 6 से लेकर के और 23 तक के सभी प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, बहुत कुछ फायदा मिलेगा, वहाँ पर आपको PDFs वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ से इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। सो वीक के लिए बाय बाय एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।